Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि टेंस के फॉर्मूले सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आई होप आप पहले के 2 पार्ट्स देख लीजिए जिसमें मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में अच्छे से बताया है, तभी आपको ऑब्जेक्ट का मतलब अच्छे से समझ आएगा। So without wasting any time, जल्दी से शुरू करते हैं अपना पार्ट and please don't forget to like, share and subscribe this channel with your friends. Let's get started. यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन थिंग विच रिसीव्स द एक्शन। कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो व्यक्ति या वस्तु काम करती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट और जो काम हो रहा होता है उसको बोलते हैं वर्ब। अब ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर उस काम का असर पड़ रहा है। वो काम नहीं करेगा लेकिन जो काम सेंटेंस में हो रहा है उसका असर जिस व्यक्ति या वस्तु के ऊपर पड़ेगा उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इसको 1-2 एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बेहतर समझ आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मोहन ओपन द कबर्ड। मोहन ने अलमारी खोली या कबर्ड खोली। तो यहां आप देख सकते हैं मोहन ने काम किया है। मोहन ने काम किया है तो वो तो हो गया सब्जेक्ट। ओपन क्या काम हुआ है, ये हो गया वर्ब। अच्छा, इस काम का असर किसके ऊपर पड़ा? कबर्ड पे। कबर्ड पे पड़ा इसका असर। क्यों? क्योंकि वो पहले बंद थी लेकिन अब खुल चुकी है। तो जो कबर्ड हो गया वो हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सो काम करने वाला व्यक्ति होता है सब्जेक्ट। जो काम हुआ है उसको हम बोलते हैं वर्ब और काम का असर जिस व्यक्ति या वस्तु के ऊपर पड़ा है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सो यहां पे हो गया कबर्ड ऑब्जेक्ट। तो आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसके ऊपर काम होने का असर पड़े उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और भी एग्जांपल पढ़ते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, शी कट्स वेजिटेबल्स। वह सब्जी काटती है। अब इसमें भी आप क्लासिफाई कीजिए। देखिए, शी हो गया सब्जेक्ट क्योंकि ये तो काम कर रही है, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। और क्या काम कर रही है? कट्स, काटने का। तो काम, जो काम होता है सेंटेंस में उसको हम वर्ब बोलते हैं। उस काम का असर किस पे पड़ रहा है? सब्जियों पर, क्योंकि सब्जी पहले साबुत थी जो कि अब कट रही है। तो ये काटने का जो असर पड़ रहा है इसके ऊपर पड़ रहा है, सब्जी के ऊपर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट सेंटेंस। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लिखा हुआ है द वुमन इज स्वीपिंग द फ्लोर। स्वीपिंग बोलते हैं झाड़ू लगाने को या सफाई करने को। झाड़ू लगाने को स्वीपिंग बोला जाता है। सो यहां पे एक वुमन है जो कि औरत, वो झाड़ू लगा रही है किस पे? फ्लोर पे। ठीक है, तो यहां पर भी हम जल्दी से सिलेक्ट करते हैं काम कौन कर रहा है? वुमन। तो ये हो गई सब्जेक्ट। क्या काम हो रहा है? स्वीपिंग। तो ये हो गया वर्ब। और इस स्वीपिंग का असर किस पे पड़ रहा है? फ्लोर पे। क्यों? क्योंकि फ्लोर पहले गंदा था और अब साफ हो रहा है धीरे धीरे। तो असर तो फ्लोर के ऊपर पड़ रहा है ना। तो फ्लोर हो गया इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सो आई होप ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ऑब्जेक्ट को समझने का एक और तरीका है। अब इसमें क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है जो व्हाट मतलब क्या और whom मतलब किसे, इन दोनों का आंसर दे। लिख देता हूं एक बार। व्हाट मतलब होता है क्या
और whom मतलब होता है किसे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, whom मतलब होता है किसे। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो चीजों का आंसर देता था, क्या था, एक तो व्हाट था और एक हु था। हु, हु का मतलब होता है कौन, कौन या किसने। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाली वीडियो में बताया था अच्छी तरह। तो कौन या किसने का जो आंसर देता है वो होता है सब्जेक्ट, लेकिन यहां लिखा हुआ है किसे, किसे का जो आंसर देता है जो कि हो गया whom, वो होता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसे का आंसर देता है। अब इसको भी बिना एग्जाम्पल के तो आपको समझ नहीं आएगा, तो यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं और इन दोनों एग्जाम्पल में पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या का आंसर दे रहा है और सेकंड एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट जो है वो किसे का आंसर दे रहा है। चलिए देखते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो काम कौन कर रहा है, ही, बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। राइटिंग क्या काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो ही इज राइटिंग, तो ये हो गया वर्ब। काम होने को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अ लेटर, लेटर हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लेटर किसका आंसर दे रहा है, ये लेटर दे रहा है क्या का आंसर। अगर मान लेते हैं ये लेटर, अगर मैं इस लेटर वर्ड को हटा के क्वेश्चन बनाना चाहूं तो मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगा, ही इज राइटिंग व्हाट, वह क्या लिख रहा है, ही इज राइटिंग व्हाट। या क्वेश्चन बोला जा सकता है व्हाट इज ही राइटिंग। सो इसका मतलब क्या है, देखिए ही इज राइटिंग तो सेम है, क्वेश्चन बना देता हूं जल्दी से साइड में, व्हाट इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है। तो क्या का आंसर कौन दे रहा है, लेटर, वह पत्र लिख रहा है। तो यहां पर अब आप समझे कि यहां पे जो व्हाट का आंसर देता है उसको ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है। सेकेंड एग्जांपल करते हैं, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू का मतलब हो गया मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये लाइव एग्जांपल हो गया आप और मेरे बीच में, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं अभी फिलहाल। आई एम टीचिंग यू, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, टीचिंग का, तो ये हो गया वर्ब। और टीचिंग का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, आपके ऊपर पड़ रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, तो आप उस सेंस में भी ऑब्जेक्ट हो गए। पॉइंट 1 के हिसाब से भी आप ऑब्जेक्ट हो और दूसरे पॉइंट के हिसाब से भी आप ऑब्जेक्ट हो। समझो कैसे, ये जो यू है ये सेंटेंस में whom का आंसर दे रहा है, whom, इसका मतलब किसे। अगर मैं इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाऊं तो इसका क्वेश्चन बनेगा आई एम टीचिंग whom। देखिए अभी ज्यादा ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है, इस सेंटेंस को आगे पीछे लिखा जाता है, whom को आगे लिख दिया जाता है और बाकी सेंटेंस को पीछे लिखा जाता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट समझना है। सेंटेंस की ग्रामर तो मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा। अभी आप समझिए कि इस सेंटेंस में बाकी सारी चीजें सेम है। देखिए आई एम टीचिंग, सॉरी आई एम टीचिंग यहां पे होगा और आई एम टीचिंग यहां पर भी है, तो उसको बोला जाता है whom। अब ये whom जो है ये किसका, इसका आंसर कौन दे रहा है, यू, आप। तो यहां पे आप एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट में हम लोगों ने व्हाट का यूज किया है, दूसरे पॉइंट में whom का यूज किया है। तो पहले पॉइंट में दिया हुआ है अ लेटर, लेटर हो गई एक नॉन लिविंग थिंग, अजीवित वस्तु, लेकिन यू तो एक जीवित वस्तु है। तो ज्यादातर जीवित वस्तुओं के लिए या पर्सन के लिए whom यूज होता है, लेकिन कोई वस्तु है तो उसके लिए व्हाट यूज होता है। यह चीज हमेशा याद रखिएगा।
अगर ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है तो वो whom का आंसर देगा, अगर ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है तो वो what का आंसर देगी। तो आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर है। अभी हम और एग्जांपल्स लेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, सब्जेक्ट हमेशा हु का आंसर देता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हु। इस पे हमारी अलग वीडियो बनेगी, हु और हुम में क्या फर्क होता है, लेकिन फिलहाल आपको अपने मन में ये बात डाल लेनी है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हु से रिलेटेड होता है, हु का आंसर हमेशा वही वाला वर्ड देगा जो कि कुछ काम कर रहा होगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम का आंसर देता है, वो हुम का आंसर देता है। तो ये चीज आपको क्लियर है? जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट हुम मतलब किसे और व्हाट मतलब क्या का आंसर कैसे देता है। सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है आई लव माई फैमिली, और यहां पे देखिए आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा। दोनों में पसंद की बात हो रही है कि मैं किसे पसंद कर रहा हूं और मैं क्या पसंद कर रहा हूं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को अलग हटा देते हैं, उसके बाद जो देखेंगे हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसका जवाब दे रहा होगा, वो क्या का जवाब दे रहा होगा या किसे का जवाब दे रहा होगा। चलिए, आई हो गया सब्जेक्ट क्योंकि ये काम कर रहा है, काम क्या हो रहा है, पसंद होने का काम हो रहा है, पसंद करने का। आई लव माई फैमिली, सो यहां पर माई फैमिली हो गया ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनाया जाए तो क्वेश्चन बनेगा मैं किसे पसंद करता हूं, मैं किसे पसंद करता हूं, तो मैं अपनी फैमिली को पसंद करता हूं, तो किसे का आंसर आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें देखते हैं आई बिल्कुल सेम सब्जेक्ट है, लव हो गया वर्ब क्योंकि ये काम हो रहा है, बचा हुआ वर्ड किसका जवाब दे रहा है, अभी क्या का जवाब दे रहा है। कैसे, मैं क्या पसंद करता हूं, मैं पिज्जा पसंद करता हूं। अब हम किसी से पूछते हैं कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं, तो क्या का जवाब देता है वो, मैं पिज्जा पसंद करता हूं, मैं साउथ इंडियन पसंद करता हूं, मैं चाइनीज पसंद करता हूं। तो ये किसका जवाब है, क्या का जवाब आ रहा है। तो आई लव पिज्जा, तो ये जो पिज्जा हो गया ये आपको जवाब दे रहा है क्या का, इसीलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स देखिए, बाकी दो वर्ड सेम है, बस एक जो वर्ड है आप देख सकते हैं ये अलग है, यहां पे माय फैमिली है और यहां पे पिज्जा है। माय फैमिली जवाब देती है किसे का और पिज्जा जवाब देता है क्या का, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब ये कॉट मतलब होता है पकड़ना, ये पास्ट टेंस है कैच का, कैच जानते हैं आप, कैच करना मतलब होता है किसी को पकड़ना। सो यहां पर पुलिस कॉट द थीफ, अब यहां पर काम किसने किया है, पुलिस ने काम किया है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसको तो अलग कर देते हैं। काम क्या हुआ है, पकड़ने का काम हुआ है, इसको भी अलग कर देते हैं, ये वर्ब हो गया। फोकस आपका रहना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। द थीफ, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसका हम क्वेश्चन बनाए तो देख सकते हैं पुलिस ने किसे पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो किसे का जवाब कौन दे रहा है, चोर, द थीफ, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं पुलिस ने क्या पकड़ा तो बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा, क्या तो वहां पर यूज किया जाता है जहां पर किसी वस्तु की बात हो रही हो जो जीवित नहीं है, यहां पर किसे लगाना जरूरी है क्योंकि जो थीफ है, जो चोर है वो जीवित है, तो इसीलिए यहां पे किसे ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि क्या। अगला सेंटेंस देखते हैं, द फील्डर कॉट द बॉल, फील्डर ने बॉल पकड़ी। सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल सेम है, बॉल, बॉल ऑब्जेक्ट है या नहीं देखते हैं, बॉल किसका जवाब दे रही है, फील्डर ने क्या पकड़ा, तो फील्डर ने बॉल पकड़ी, क्या का जवाब आ रहा है यहां पे। अब सोचिए ध्यान से, क्या मैं यहां पे लगा सकता हूं फील्डर ने किसे पकड़ा, अजीब नहीं लग रहा,
किसे तो लगभग लिविंग थिंग के लिए हो जाता है, जीवित वस्तु के लिए, तो बॉल तो एक अजीवित वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग। तो यहां पर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आप यहां पर क्या लगाइएगा, किसे मत लगाना। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। आगे के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मोहन हिट श्याम, मोहन ने श्याम को मारा। अब भाई यहां पे गुंडागर्दी की बातें आ गई हैं, तो ध्यान से समझेंगे थोड़ा सीरियस होके। तो मोहन हिट श्याम का मतलब हो गया मोहन ने श्याम को मारा। अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पर तो दोनों काम कर रहे हैं, एक मारने का और दूसरा पिटने का। पिटने में तो मेहनत लगती है, उसमें भी ताकत खर्च होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि काम कौन कर रहा है, मोहन काम कर रहा है। ठीक है, मोहन काम कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। हिट हो गया वर्ब, क्योंकि मारने का काम हो रहा है। और किसे मारा जा रहा है, किसे, किसे, शाम को। बिल्कुल सही कहा आपने, तो किसे का जवाब हो गया ना। ब्लैक स्मिथ हिट्स आयरन, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स लोहार, जो लोहे का काम करता है उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। और लोहे का काम कैसे किया जाता है, लोहे को कोई भी आकार देना है, कोई भी शेप देनी है, तो कैसे दी जाती है, उसको गर्म करके उसको पीटा जाता है हथौड़े से, और फिर उसका आकार चेंज कर दिया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे ब्लैक स्मिथ हिट्स आयरन, तो यहां पर जो हिट का मतलब हो गया वो सेम है, पीटना, लेकिन यहां पर आयरन है जो कि लोहा होता है, और लोहा एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहां पर हम इसको ऑब्जेक्ट बिल्कुल बोल सकते हैं। सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लोहार क्या पीट रहा है, लोहार क्या पीट रहा है। यहां पे किसे पीट रहा है मत लगाना, गलत हो जाएगा। यहां पर कोई लोहा जीवित वस्तु थोड़ी है जो किसे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है, वह लड़के खुश हो गए सारे, शाबाश, वेरी गुड। भाई देखो यहां पे मैंने शी इसलिए लगाया है ताकि आप अपने हिसाब से नाम वाम लिख लेना, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिखा यहां पे। तो आपको जो भी नाम पसंद है या जो भी असली में है वो आप नाम लिख के यहां पे सेंटेंस को कंप्लीट करना, लेकिन मेन चीज समझो यहां पे। शी लाइक्स मी, इसका मतलब है वह मुझे पसंद करती है। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गई वह, क्योंकि काम वो कर रही है, और क्या काम कर रही है, पसंद करने का, तो ये वर्ब हो गया। और किसे पसंद करती है, किसे, बिल्कुल सही, मुझे। तो ये जो वर्ड है ये किस चीज का आंसर दे रहा है, किसे का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। शी लाइक्स आइसक्रीम, बिल्कुल सेम है, शी सब्जेक्ट है क्योंकि वह पसंद कर रही है, काम क्या हो रहा है, पसंद होने का काम हो रहा है। आइसक्रीम, अब आइसक्रीम तो एक वस्तु हो गई, एक थिंग है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आंसर किसका दे रहा है, आंसर दे रहा है क्या। क्यों, क्वेश्चन बनाओ, वह क्या पसंद करती है, वह आइसक्रीम पसंद करती है, बेटर लग रहा है। इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये बीट्स का मतलब होता है हराना, बीट्स का मतलब होता है हराना। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो काम किसने किया, इंडिया ने, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसको तो अलग से रख लो, वर्ब को भी अलग कर दो। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने किसे किसे हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो किसे का जवाब आ गया फिर से, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। सोहन बीट्स द ड्रम, सोहन बीट्स द ड्रम। अब यहां पे बीट का मतलब चेंज हो गया, यहां पे बीट का मतलब हो गया है बजाना। तो जब भी कोई ड्रम बजाया जाता है हम बोलते हैं ड्रम बीट, उसी तरह अगर कोई तबला भी बजाया जाता है तो उसको हम बीट ही बोलेंगे, क्योंकि उस पर बार बार मारा जाता है। तो सोहन बीट्स द ड्रम, तो इसका मतलब काम कौन कर रहा है, सोहन, तो ये सब्जेक्ट हो गया, काम क्या हो रहा है, बजाने का, तो ये हो गया वर्ब। क्वेश्चन बनाओ, यहां पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा सोहन क्या बजा रहा है, कोई वस्तु के बारे में पूछ रहा हूं, तो सोहन क्या बजा रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
सो एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूं क्लियर करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में किसे और क्या का जवाब देता है। इसके अलावा और किसी चीज का जवाब नहीं देगा ऑब्जेक्ट, याद रखना। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी करने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ऐसा लगेगा आपको कि ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे उसको स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर आपको एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, एक गलतफहमी ये हो सकती है कि आखिरी में सर ने सारे आखिरी वाले वर्ड्स को ऑब्जेक्ट बोल दिया, तो इंग्लिश में जो भी आखिरी में होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब कुछ ऐसे एग्जांपल कराऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं लेकिन आखिरी में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अब यहां पर सबसे पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है शी इज गोइंग टू दिल्ली। वह दिल्ली जा रही है। अब यहां पे जल्दी से पहले की तरह सब्जेक्ट तो हम ढूंढ लेते हैं, सब्जेक्ट क्योंकि शी है, क्योंकि वह एक काम कर रही है। काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। और यहां पे जो बाकी बचा सेंटेंस में वो है टू दिल्ली। अब अगर इसका क्वेश्चन हम बना के देखें, देखिए आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो वर्ड्स का जवाब देता है, एक तो होता है whom और दूसरा होता है what। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो इन दोनों का जवाब नहीं दे रहा है तो समझ जाइए कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, या वो वाला वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर अगर इसका क्वेश्चन बनाए शी इज गोइंग टू दिल्ली, तो इसका क्वेश्चन बनेगा शी इज गोइंग वेयर। शी इज गोइंग वेयर। वेयर मतलब होता है कहां। वह कहां जा रही है। शी इज गोइंग वेयर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेयर है उसका जवाब कौन दे रहा है? दिल्ली दे रहा है। लेकिन हमको तो जवाब चाहिए whom और what का, किसे और क्या का, और ये तो जवाब आ रहा है कहां का। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो दिल्ली है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको प्रेडिकेट बोल सकते हैं लेकिन इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाएगा सेंटेंस का। तो या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द हॉर्स इज रनिंग ऑन द ग्राउंड। सो द हॉर्स जो कि एक सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये भाग रहा है, रनिंग हो गया वर्ब, ऑन द ग्राउंड। तो यहां पे ऑन द ग्राउंड जो लिखा हुआ है इसका मतलब है मैदान में भाग रहा है या मैदान पर भाग रहा है। अगर इसका क्वेश्चन बनाया जाए तो कैसे बनेगा? आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीजें रखनी जरूरी है। तो घोड़ा भाग रहा है और कहां, घोड़ा कहां भाग रहा है? द हॉर्स इज रनिंग वेयर। सो ये जो ग्राउंड है ये भी तो वेयर का जवाब दे रहा है, कहां का जवाब आ गया यहां पे। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सेम तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तीसरा करते हैं, वी आर लाफिंग। सेंटेंस में दिया है हम हंस रहे हैं। काम कौन कर रहा है? हम, जो कि हो गया वी, लाफिंग वर्ब हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देख लीजिए सेंटेंस में, आर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। बस इतना याद रखिए, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो क्या और किसे का जवाब दे। हम हंस रहे हैं, सेंटेंस कंप्लीट है। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं दिख रहा आपको ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं। सो चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया। आर बिल्कुल उसी तरह हेल्पिंग वर्ब हो गया एक तरह का, ये भी वर्ब ही होता है। और प्लेइंग मेन वर्ब हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस सेंटेंस में लिखा होता कि बच्चे चेस खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग चेस फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता था, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते थे। क्यों? बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्या का जवाब दे रहा है ना, चेस।
लेकिन अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमको बस ये बताया हुआ है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो ये भी सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई विल गो बाय अ बस। मैं बस से जाऊंगा। देखिए विल आ रहा है तो फ्यूचर टेंस हो गया, भविष्य का काल हो गया ये। तो आई विल गो बाय अ बस, अब यहां पर बिल्कुल सेम तरीके से सब्जेक्ट हो गया क्योंकि मैं जाऊंगा। गो, गो एक वर्ब होता है क्योंकि जाने का काम हो रहा है यहां पे। बाय अ बस, ये जो बस है ये किसका जवाब दे रही है? ये जवाब दे रही है हाउ का। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। कैसे। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं। आई और गो आपको रखना है क्वेश्चन में भी, बस इसको इसकी जगह कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है। तो कैसे पूछेंगे? मैं कैसे जाऊंगा। अब जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस से भी जा सकता हूं, ट्रेन से भी जा सकता हूं, फ्लाइट पकड़ के भी जा सकता हूं, लेकिन मैंने क्या सिलेक्ट किया? आई विल गो बाय अ बस। तो ये जो बस है ये कैसे का जवाब दे रही है, मैं कैसे जाऊंगा। ये किसे और क्या का जवाब नहीं दे रही है, याद रखिएगा। ये whom और what का जवाब नहीं दे रही है, हाउ का जवाब दे रही है। तो ये जो बस है ना स्टूडेंट्स, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं होगी सेंटेंस का, इतना याद रखिएगा। सो अभी हमने जो बात की है सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने 5 एग्जांपल दिए आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो whom और what का जवाब देता है। आपको बस ये 2 वर्ड याद करने हैं, अभी और कुछ मत याद कीजिए, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, whom और what। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा टेंस का पार्ट 3, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। आई होप आपको सारे एग्जांपल समझ आए होंगे और कोई डाउट नहीं हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Savannah